आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि वो अलग किस्म की राजनीति करेगी, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले पार्टी बन गई है। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाले गए योगेंद्र यादव। स्वागत है आपका सर। कैसे आपको हम नया परिचय सुन रहा हूं मैं। हाँ, मैंने भी पहली दफा आपको ऐसे ही संबोधित किया। क्या कहें आपको कि आप पीएससी में अब है नहीं, पहले आप नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, अब नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है नहीं, कैसे संबोधित करें आपको? क्या है नहीं, ये देखिए, पहली बात तो कि इस आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा परिचय ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सड़क पे अगर थोड़ी सी भी इज्जत मिलती है तो कार्यकर्ता होने के नाते मिलती है। ये जो कौन सी कमेटी है जी, आप किसी कमेटी के मेंबर भी हैं, ये आम व्यक्तियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मैं इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं, जो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। कम से कम मुझे नहीं पता कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं रहा। अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? हम सब आए थे, रामलीला मैदान में घूम रहे थे, कंधे से कंधा भिड़ा के लड़ रहे थे। हम में से कुछ लोगों को उठा के कुछ पोजीशन पे बैठा दिया गया। आप जैसे लोगों ने राष्ट्रीय नेता कहना शुरू किया। मैं बार बार कहता हूं, काहे कि राष्ट्रीय नेता किया क्या हमने राष्ट्रीय नेता बनने लायक? और अगर कुर्सी पे थे नहीं थे, इन चीजों से फर्क क्या पड़ता है? मुझे तो सचमुच समझ ही नहीं आता है। मैं राहुल आपको अपनी पार्टी के अंदर दर्जनों लोग गिनवा सकता हूं जिनकी हैसियत, जिनका काम, जिनका त्याग कम से कम मुझसे तो ज्यादा है, और जिन्हें होना चाहिए ऐसी कमेटीज के अंदर। तो आगे लेकिन जिन्हें कोई कमेटी की मेंबर कभी मिली नहीं, और जिन्होंने लग के काम किया है, तो मैं कर रहा हूं, इसमें क्या गड़बड़? आगे का आपका इरादा क्या है? क्योंकि अब आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में है नहीं। जब हमने पिछली दफा आपका इंटरव्यू किया था आपने कहा था कि किसानों के साथ काम करेंगे क्या आप योगेंद्र यादव? पार्टी जो काम बताएगी खुशी खुशी करूंगा। इसके अलावा पार्टी की तरफ से ही मैं एक काम में लगा हुआ हूं पिछले 1 महीने से, और ये मेरी जीवन की ख्वाहिश रही है। काम हम हरियाणा में जय किसान अभियान चला रहे हैं। हरियाणा में 4 मुद्दे हैं किसान के। एक तो यूरिया खाद वाला संकट है, दूसरा फसल के दाम जो कि 1.5 का दावा करके बीजेपी ने नहीं दिया है, तीसरा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार ला रही है, और चौथा हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा आधा कर दिया है। इन चारों सवालों को लेके हम जय किसान अभियान चला रहे हैं। हरियाणा में हमने शुरू किया है। जा जाके हर एमपी को नमक की थैली भेंट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देखो किसान का नमक खा के तुम यहां पहुंचे हो। मेरे मन में बहुत समय से ख्वाहिश थी, मैं खुद गांव से हूं और मैंने देखा है, किसान के संकट देखा है मैंने अपनी आंख से, और मेरे मन में बहुत वक्त से ख्वाहिश रही है कि मैं उसके लिए कुछ काम कर सकूं। घूम घूम के गांव-गांव में किसानों के अधिग्रहण के नाम पे क्या क्या कहानियां हैं किसानों की। पर तो मेरा तो मतलब है, मेरी तो इच्छा तो ये है कि बस घूमूं हरियाणा में, बाहर किसानों में घूमूं, देखूं, और पार्टी की तरफ से कुछ बड़ा काम उसके लिए कर सकूं, किसानों की आवाज उठा सकूं। ये जो बात है, आज देश में हर कोई मान के बैठा है कि गांव तो उजड़ेंगे, किसान की खेती तो कंपनियों के हाथ में जाएगी, और किसान तो मजदूर बनेगा। मैं चाहता हूं ऐसी राजनीति का हिस्सा बनना जिसमें हम कह सकें कि गांव नहीं उजड़ने देंगे, किसान को की खेती किसान के हाथ से नहीं जाने देंगे, और किसान को मजदूर नहीं बनने देंगे। ये ख्वाहिश है मेरी जिंदगी की। अगर उसमें कर सकूं तो बस और क्या चाहिए। क्योंकि हमें लग रहा है कि दो तरफ से एक क्लैश हो रहा है। एक सोच है जो कहती है कि गांव में पार्टी को ले जाने की जरूरत है, लोकसभा चुनाव में गांव में पार्टी रजिस्टर नहीं कर पाई थी। दूसरी सोच है कि दिल्ली पर ही फोकस करना चाहिए। क्या हम इन दोनों सोच के बीच में क्लैश देख रहे हैं? एक सोच है अरविंद केजरीवाल की कि दिल्ली पर ध्यान, दूसरी सोच योगेंद्र यादव की कि देश भर में फैलाया जाए आम आदमी पार्टी का जाल, शुरू करते हुए हरियाणा से। मैंने ऐसा देखा मीडिया के अंदर उसको चलाया जा रहा था। मेरे को तो नहीं ध्यान अरविंद भाई ने एक भी बार कहा हो कि दिल्ली के बाहर संगठन का काम नहीं करना चाहिए, दिल्ली के बाहर आंदोलन का काम नहीं करना चाहिए। रामलीला मैदान पे था स्पीच जब उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि दिल्ली पर ही हमारा ध्यान रहेगा। भाई इतना उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरविंद भाई ने कहा था कि मैं दिल्ली में काम करूंगा, जो बिल्कुल ठीक बात है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के नाते तो एश्योरेंस देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम हर जगह जा जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव ना लड़ना और राजनीति ना करना बिल्कुल अलग चीज है। आम आदमी पार्टी अगर देश के गांव में जाके किसान के मुद्दे नहीं उठाएगी, संगठन नहीं बनाएगी, तो करेगी क्या? ताला लगा के बैठ जाए? ऐसा कोई नहीं कह रहा। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 26 तारीख को, जिसके बारे में आपने सब कुछ रिपोर्ट किया, लेकिन एक चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि उस कार्यकारिणी में फैसला ये लिया गया कि देश भर में आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। और कैसे चलेगा अगर गांव किसान में नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल आपकी खूब इज्जत किया करते थे। आपको पार्टी में लाया गया, बड़ा ओहदा दिया गया,
आपकी राजनीतिक समझ की वो कद्र किया करते थे। आप दोनों के बीच रिश्ते इस मुकाम पर क्यों पहुंचे कि उन्होंने ये फैसला लिया कि अब आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जरूरत नहीं है? क्या गड़बड़ाया दो ऐसे लोगों के बीच जिनकी देश भर में खूब इज्जत है? आपने तो बड़े बड़े निष्कर्ष निकाल लिए। इस प्रश्न के अंदर इतने सारे निष्कर्ष हैं। एक मैं अनुरोध करूंगा, हमने कल अपनी मीटिंग के अंदर फैसला किया, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा कि मीटिंग में जो बात हुई है चर्चा, मैं उसको किनारे करते हुए ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे दो इंसान हैं, दोनों बहुत होनहार हैं, दोनों की कई लोगों के बीच में इज्जत है। आखिरकार क्या हुआ कि ये दोनों ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि ये तय हुआ कि हम साथ काम नहीं कर सकते? मैं नहीं समझता ऐसे मुकाम पे पहुंचे। मैं नहीं समझता राजनीति में ऐसा मुकाम कभी भी आता है। और मेरी बहुत गहरी कन्विक्शन है कि राजनीति का मतलब है आप एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, जैसे जहां जहां मतभेद होते हैं, जहां जहां अलग राय होती है, उसके साथ बैठ के काम करना ही तो राजनीति है। अगर पसंद दोस्ती में ही करना है तो फिर तो दोस्ती का अड्डा खोल लो। यार लग रहा है कि दोस्ती का ही अड्डा बन गया। केजरीवाल और उनके यारों की दोस्ती का अड्डा बन गया है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बादशाह एक बाकी गुलाम। जुमला बहुत सुंदर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी पे बात सच है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़े वॉलंटियर की पार्टी है। देखिए आज भी पिछले 5 दिन से क्या हो रहा है। सर आप सीधी बात पे बैठे हैं, ऐसी बात कहें जो लोग माने। अगर ये वॉलंटियर्स की पार्टी होती या अगर केजरीवाल का प्रभाव नहीं होता तो आपकी और प्रशांत भूषण की हालत नहीं होती और आपको पीएससी से इस तरीके से हटाया ना गया होता। ये हकीकत है। वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार क्या और क्यों। आप जिसे हमारी हालत बता रहे हैं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये नई राजनीति है और मुहावरा पुराना है, चश्मा पुराना है। कभी कभी हमारे काम भी पुराने हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुख्य तौर पे चश्मा पुराना है। क्या हालत हो गई, पीएससी के मेंबर नहीं हुए, क्या दिक्कत हो गई? आपने एक कुर्सी दे रखी है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। जहां किसान में के पास जाता हूं गांव में मुड्डा, वहां पे भी मेरे को मिल जाता है बैठने के लिए। देखिए ये जो हालत वाला मामला है, ये सारा एक फिर पुराना कैलकुलेशन में है। जो मैं कह रहा था कि वॉलंटियर की पार्टी, ये क्यों कह रहा हूं? पिछले 5 दिन से आप देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे देखिए, इस पार्टी के कार्यकर्ता किस खुले तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इतने संदेश मेरे पास लोगों के आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं। सच्ची बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि इन कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी? सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? और नहीं सुनी गई। ऐसा देखिए, हमें एकदम ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल कुछ झटपट का जमाना आ गया है कि हर चीज, कॉफी भी झटपट, खाना भी झटपट, रिश्ते और तलाक भी झटपट। राजनीति झटपट वाला मामला है नहीं, वक्त लगता है। राजनीति में कुछ भी करने के लिए धीरज, विनम्रता, संयम, ये सब जरूरी है। सर नीचा रख के कुछ करेंगे तभी राजनीति में कुछ हो सकता है। सच बात यह है कि घर परिवार में भी बनता तभी है। आपने कहा कि आपको देश भर से कार्यकर्ताओं के खूब संदेश आ रहे हैं। मैंने भी यूनाइटेड ऐप का हैशटैग देखा सोशल मीडिया पर, जो कि ट्रेंड कर रहा था। लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने जिक्र किया केजरीवाल और उनके यारों का। क्या यह हकीकत नहीं कि केजरीवाल और उनके यार दोस्त इस वक्त आम आदमी पार्टी चला रहे हैं? अगर आपकी राय उनसे मिलती है तब तो दरबार में आपका स्वागत है। जैसे ही आपकी राय शहंशाह से नहीं मिलती, वैसे ही आपका पत्ता कट, और आपके और प्रशांत भूषण के साथ हुआ ही है। अभी तो आपके सारे शब्द हैं, यार, दोस्त, अड्डा, शहंशाह, दरबार इत्यादि। मैं तो सिर्फ इतनी चीज कह रहा हूं कि एक पार्टी में जब काम करते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद में न बदलें, इसकी कोशिश रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद मिल के काम करना होता है। और किसी भी पार्टी के बारे में, खास तौर पे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के बारे में, आप 1-2 दिन के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। चीजें होती हैं, बदलती हैं। वक्त सबसे ताकतवर चीज है। और ऐसी पार्टी में जहां वॉलंटियर के उत्साह पे जो पार्टी चलती है, वॉलंटियर की सुना कहा जा रहा है वॉलंटियर की। वॉलंटियर कह रहा है कि मिल कर रहें। आप कम से कम इतना मानेंगे कि वॉलंटियर की कोई सुन नहीं रहा। वॉलंटियर ने तो कहा कि मिल कर रहें, फिर आप मिल के रह नहीं रहे। आप एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉलंटियर कह रहा है, पुरजोर आवाज में कह रहा है, मिल के रहें, मिल के एक साथ काम करें। और जिसका मतलब ये नहीं कि 2 लोग अब पार्टी, एक कमेटी के अंदर नहीं है तो वो मिल के नहीं चल सकते। मिल के चलने के तमाम तरीके होते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है। अंतर यही है कि आप झटपट एक जजमेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देख रहा हूं। राजनीति में हमेशा मैं देखता हूं कि
चीज को 24 घंटे ना देखो, 24 महीनों में इसका क्या असर होगा, 24 साल में इसका क्या असर होगा। मैं कॉन्स्टेंटली उस तरह की चीज देखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि प्रशांत भूषण ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो अरविंद की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अरविंद को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उसे ना बोल सके। प्रशांत जी की चिट्ठी का तो आप प्रशांत जी से पूछिएगा। नहीं, क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक, वो तो कह चुके हैं। मैं इस राय से इत्तेफाक रखता हूं कि निंदक नेरे राखिए ही एकमात्र तरीका, यानी कि अपने से अलग राय रखने वालों को हमेशा नजदीक रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कोई भी नेता, अरविंद भी इस चीज को समझते हैं। मैंने बार बार बड़े मौकों पर अरविंद को निर्णय लेते हुए देखा है। मैंने 2-4 चीजें हमेशा देखी। एक तो ये कि बड़े निर्णय के वक्त अरविंद अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, केवल जिन लोगों से घिरे हैं उसके आधार पे नहीं। दूसरा, वो बड़े मौके पे एक जनता की नब्ज पे उंगली रख के एक बड़ा विचार रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक बड़े नेता की ये खूबी होती है। मुझे लगता है कि ये उनकी खूबी अंततः एक सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाएगी। सर, अमूमन ऐसा हुआ होता होगा, लेकिन इस दफा तो नहीं हुआ। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार ने चुनाव हारने के बाद गांधी परिवार को इस्तीफा दिया और गांधी परिवार ने उस इस्तीफे को नाकबूल किया। लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने यारों दोस्तों को इस्तीफा दिया, ये जानते हुए समझते हुए कि इनका इस्तीफा नामंजूर होगा। और उन्होंने ये शर्त बना दी कि अगर आप और प्रशांत भूषण पार्टी में रहे, सर पीएसी आप कह रहे हैं कि मामूली सी कमेटी है, ये जो सबसे अहम डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी पार्टी की, ये वो है। लाजमी तौर पे अरविंद ये नहीं चाहते कि आप इस कमेटी में रहें। और आपको लगता है कि ये एक गांधी स्टाइल थिएटर था, कांग्रेस स्टाइल पुरानी राजनीति, कि मैं इस्तीफा देता हूं ताकि एक थोड़ा सा तमाशा खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं नेताजी तक अपना जो इस्तीफा है वापस लो वापस लो वापस लो, और उसमें वो कहे कि नहीं अगर मैं रहा तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आउट। 2-3 चीज। मैंने कतई नहीं कहा कि पीएससी बहुत एक मामूली सी कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक कमेटी से लोगों के जाने से बहुत बड़े निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, ये जो आपने कहा अरविंद ने ऐसी शर्त लगाई इत्यादि, ये कई चीजें मयंक भाई ने कही हैं अपनी ब्लॉग के अंदर, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस पर एक संदर्भ में मैं समझता हूँ और ये अच्छा भी है। थोड़ा समय बाद हम इन सब चीजों को देखेंगे, हम शायद कुछ बेहतर निष्कर्ष इन सब चीजों के बारे में निकाल सकेंगे। त्वरित टिप्पणी करने से कोई स्थिति सुलझती नहीं। चलिए, खत्म करने से पहले सर ये बताएं कि इस वक्त की हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल और आपके रिश्तों में खटास है। यहां तक कि वो आए नहीं, आप माने ना माने, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। ज्यादातर चूंकि उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता है तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के साथ ही, क्योंकि जैसे मोदी हैं बीजेपी में, उन्हें लगता है ये चुनाव जिता सकता है, ये जिताने वाला घोड़ा। ऐसे में अगर आपके लिए आम आदमी पार्टी में काम करना मुश्किल हो जाए, आप कह रहे हैं कि आप गांव में चले जाएंगे, वहां तो शायद आपको कोई परेशान ना करे, लेकिन जैसे ही आप आम आदमी पार्टी की मुख्यधारा में आके कुछ करना चाहते हैं, अगर वहां पे आपको रोका जाए, टोका जाए, जिन लोगों ने आपके खिलाफ बगावत का स्वर बुलंद किया वो आपको परेशान करें, तो योगेंद्र यादव क्या करेंगे? मैं पहले से क्यों मान के चलूं? जैसे मैं आपसे यदि कहूं आपका एडिटर आपको खबर ना करने दे, आपका एडिटर आपसे झूठ बुलवाए, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे से कहेंगे ना मैं क्यों मान के चलूं भाई झूठ बुलवाएगा। आम आदमी पार्टी में ये जो मैंने किसान वाली बात कही, ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है। मैं क्यों मानूं कि मेरी पार्टी के अंदर ईमानदारी से कार्यक्रम ना कर पाएंगे? पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे पूरा फिलहाल तो पार्टी आपसे नाखुश है। पार्टी हमसे नाखुश है, मैं ऐसा नहीं मानता। केजरीवाल नाखुश है? नहीं, मैं एक केजरीवाल से बातचीत, कमेटी से बात, केजरीवाल से बातचीत हुई, संवाद होता रहता है। इस बड़े फैसले के बाद आपकी बातचीत हुई? इसके बाद, कल के बाद नहीं, कल के बाद नहीं हो पाई। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद अगर वो पार्टी के नेता हैं, कम से कम इतनी तो कर्टसी दिखानी चाहिए थी कि आपसे फोन पे बात करें? कल के बाद से जो मैं जानता हूं वो ये कि अरविंद भाई नेचुरोपैथी के आज में चले गए हैं, और कल तो कर सकते थे फोन आपको। अब ये तो आपका आपको नहीं लगता कहीं निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष नहीं सर, तो बड़ी बुनियादी सी बात मैं कह रहा हूं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ईगो समा गया है कि अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाता है तब मुझे वो मंजूर? ईगो आपको लगता है कहीं ना कहीं अरविंद? मैं नहीं मानता। मैं अहंकार? मैं इतना ही, मैंने आपको बताया अरविंद के फैसले लेने का तरीका, कि बड़े अवसर पे बड़े फैसले, और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी सबसे ज्यादा अरविंद भाई को इसका एहसास है कि ये एक बड़ी जीत है, बड़े मन से काम करने का अवसर है, बड़े मन से सर झुका के कुछ बड़ी चीज बनाने का अवसर है। और मुझे विश्वास है, राजनीति आशा का नाम है,
मुझे विश्वास है। और आम आदमी पार्टी को मैं पार्टियों जैसे चार दीवारी के संगठन के रूप में नहीं देखता। ये तो बिछी हुई दरी है, इस दरी के ऊपर आओ, बैठो, काम करो। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने काम किया है। मुझे तो पीएसी का मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। मैं सच्ची जानता हूं ऐसे लोगों को जो जिला स्तर की कार्यकारिणी में नहीं है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग किस्म की राजनीति का वायदा था, इस अवसर में तो नहीं लगता कि अलग किस्म की राजनीति है, तो वही पुराना ढोल है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपने वक्त दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया।